दुर्गा पूजा का महत्व। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह त्योहार देवी दुर्गा की अपने बच्चों के साथ अपने जन्म स्थान की यात्रा का प्रतीक है। दुर्गा पूजा महालया से पहले होती है, जो दुर्गा की अपने घर की यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। वास्तविक पूजा महाषष्ठी या छठे दिन से शुरू होती है, जहां भक्त धूमधाम और उत्साह के साथ देवी का स्वागत करते हैं। इस दिन जनता के सामने दुर्गा की मूर्ति का अनावरण किया जाता है। कई अनुष्ठान किए जाते हैं, जबकि ढाकी ढाक बजाकर पूजा के मूड और भावना को जीवित रखते हैं। एक प्रकार का ड्रम जो पूजा और बंगाली संस्कृति से जुड़ा होता है। 7वां दिन महासप्तमी की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन सूर्योदय से ठीक पहले अनुष्ठान के एक भाग के रूप में केले के पेड़ को पानी में विसर्जित किया जाता है। औपचारिक स्नान के बाद पेड़ या कोलाबौ, जैसा कि बंगाली में कहा जाता है, को एक साड़ी में लपेटा जाता है, जो आमतौर पर लाल बॉर्डर वाली होती है, और गणेश के दाहिनी ओर रखा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि कोलाबौ वास्तव में है गणेश जी की दुल्हन। हालांकि कई सांस्कृतिक संशोधनवादियों और इतिहासकारों के इस पर अलग अलग विचार हैं, क्योंकि कुछ का मानना है कि कोलाबौ दुर्गा का एक और प्रतिनिधित्व है। इसलिए वे इस सिद्धांत का खंडन करते हैं कि कोलाबौ गणेश की दुल्हन है। एक और अलग दृष्टिकोण यह है कि कोलाबौ 9 प्रकार के पौधों का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जो एक पवित्र परिसर का निर्माण करते हैं। पुजारी अनुष्ठान करने से पहले बरगद के पेड़ के तने पर 8 पौधों का एक गुच्छा बांधते हैं। 9 अलग अलग पत्तियां मिलकर कोलाबौ बनाती हैं, जिसे अक्सर दुर्गा के पौधे का रूप माना जाता है। महाअष्टमी पूजा के 8वें दिन का प्रतीक है और इसे वह दिन माना जाता है जब देवी ने महिषासुर को हराया था। प्रार्थनाएं अंजलि के रूप में की जाती हैं, जबकि विभिन्न इलाकों में दावतें आयोजित की जाती हैं। इस दिन खिचड़ी और अन्य व्यंजन बनाए जाते हैं। 9वें दिन को महानवमी कहा जाता है। जैसे ही संधि पूजा समाप्त होती है, महानवमी शुरू हो जाती है। समापन अनुष्ठान के रूप में महाआरती की जाती है। इस दिन बड़ी कतारें आम हैं, क्योंकि लोग महाआरती में भाग लेने के लिए आते हैं। 10वां दिन या महाअष्टमी दुर्गा पूजा के अंतिम दिन को चिन्हित करता है। इस दिन माँ दुर्गा और अन्य देवताओं को गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है। विसर्जन से पहले विवाहित महिलाएं सिंदूर खेला में भाग लेती हैं, जहां वे एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाती हैं। विसर्जन के दिन, जिसे विसर्जन भी कहा जाता है, विशाल जुलूस आम बात है। लोग पूजा की भावना का जश्न मनाने के लिए सड़क पर नाचते और जयकार करते हैं। विसर्जन के बाद एक विशेष परंपरा का पालन किया जाता है, जहां लोग विजय दशमी की शुभकामनाएं देने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं।